नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? तो आज एक टॉपिक पे बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आज मॉर्निंग में मैं पढ़ रहा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे और इसी कारण मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। क्योंकि कभी-कभी चीज़ें जो दिखने को मिलती हैं या पढ़ने को मिलता है, कभी लगता है कि क्या हो रहा है? हुँ, क्या चीज़ है? जो टॉपिक मैंने पढ़ा उसमें ये था कि हमारे उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला नाम की कोई टीचर थीं और वो 25 जगहों पे काम कर रही थी। मतलब 25 स्कूल में एक ही टाइम पे काम कर रही थी और वो भी स्कूल जो थे अलग अलग शहरों में थे। अब इसको सुन के क्या करें? हंसें, रोएं और सिस्टम को दोष दें, पॉपुलेशन को दोष दें या अनामिका शुक्ला को ही दोष दें? क्या करें? कि सोसाइटी को दोष दें? क्या करें? क्या करें? क्या आप क्या सोचते हैं? क्या करें? पर ये पढ़ के जो है ज़रूर थोड़ा-सा अंदर से फीलिंग होती है कि क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्या हम अपने सिस्टम को एडवांस नहीं बना सकते हैं क्या? क्या हम फेल हो रहे हैं उसमें? अब लोग पहला काम करते क्या है कि दोष दे देते हैं, अरे ये जो है दोष है पॉपुलेशन का। आप सोचते हैं ये दोष पॉपुलेशन का है? मुझे नहीं लगता है ये दोष पॉपुलेशन का है। मुझे लगता है लोग जो है उसमें इन्वॉल्व जो लोग हो रहे हैं इस तरह की एक्टिविटी में, वो सिक्योर हैं, वो फील करते हैं कि वो सिक्योर हैं। वो इन्वॉल्व होंगे और सोचते हैं कि हम सिक्योर हैं, कुछ होना जाना है नहीं। तो इसके कारण वो उस तरह की एक्टिविटी कर लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सिक्योर फील होने के कारण यहाँ पे जो है वो उस तरह की एक्टिविटी कर लेते हैं। अब अनामिका शुक्ला अब पता चला कि वो 25 जगहों पे काम करती थी और कहीं किसी स्कूल में, और गवर्नमेंट के स्कूल थे, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती थी वहाँ रिजाइन देके वो प्रॉब्लम से पीछा छुड़ा लेती थी। फिर नए जगह पे अपना जो है मतलब 25 जगह भी हो गया तो एक जगह एक छोड़ा तो दूसरी जगह हो गया उनका। अब सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों है, कैसे हो जा रहा है। हम्म। मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि एक चपरासी की नौकरी जो निकलती है उसमें जो है बीटेक किए हुए इंजीनियर, डॉक्टर नहीं करते हैं पर इंजीनियर जो हैं, बीटेक किए हुए हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, ये सब के सब जो लोग हैं, एक चपरासी की नौकरी जब निकलती है तो वहाँ पे भी जो है अप्लाई किए रहते हैं। जबकि चपरासी की नौकरी या उससे कैटेगरी 4 वाले जो क्लास 4 का जो निकलता है उसमें कभी कभी एक में पढ़ा था उसमें केवल 5वीं पास होनी चाहिए और उसके लिए एक पीएचडी होल्डर जो अप्लाई कर रहा है। अब अब बताइए ऐसा क्यों है? क्या चक्कर है इसमें? क्या हम जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं क्या? मैं पॉपुलेशन को दोष नहीं दूंगा, पॉपुलेशन को दोष नहीं है। टेक्नोलॉजी इसी के लिए होता है, कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह। मेन चक्कर इसमें मुझे जो लगता है वो टेक्नोलॉजी का फेल होना है। टेक्नोलॉजी अगर फेल नहीं होती तो ये जो है लोग जो है, क्योंकि लोगों को पता है कि अरे टेक्नोलॉजी कंप्यूटर ही है, कौन सा जो है और जो है इस तरह की एक्टिविटी कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला।
तो ये मैडम कैसे पकड़ाई? ये मैडम बस वही है कि कहीं उन्होंने रिजाइन दिया, फिर उनको बुलाया गया कि क्यों रिजाइन दे रही हैं, तो उसी में फिर एक नोटिफिकेशन भी आया, शायद डाटाबेस तैयार किया जा रहा था कि कितने टीचर्स जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो उस डाटाबेस में जब तैयार करने वाला ऑपरेटर था, वो उसने देखा कि एक ही व्यक्ति जो है वो 25 जगह उसका नाम है। तो उसने अपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया होगा, डायरेक्टर ने फिर इंस्पेक्शन शुरू किया होगा, फिर इनको बुलाया गया होगा कि भाई आप ही जो है इतने जगह कैसे काम कर रही हैं। और सैलरी भी 1 करोड़ के आसपास, मतलब 1 करोड़ के आसपास सैलरी भी, मतलब 25 जगह। अगर आप टीचर, बेसिक टीचर का आप देखिए, अगर मान लीजिए मिनिमम 30,000 रुपये भी पाते हैं तो 1 करोड़ तो निकल ही जाएगा 1 साल में। बहुत अफसोस होता है ये सब देख के कि ऐसा क्या चक्कर है, क्यों ऐसा होता है। अब जो है ढूंढा जाएगा कि कौन इसका जो है मास्टरमाइंड है, ये ढूंढा जाएगा। मास्टरमाइंड जो हो सो हो, उसको कुछ लेना नहीं। सबसे पहला गाज तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो उसी पे गिरना चाहिए जो कि पूरा मेंटेन करता है डाटाबेस, जो पूरा जो भाई एजुकेशन टीचिंग सिस्टम में उत्तर प्रदेश में कितने लोग होंगे? 200 लोग, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितने ही होंगे? चलिए 50 लाख। क्या 50 लाख का एक डाटाबेस नहीं बन सकता है? भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है, इंफॉर्मेटिक सिस्टम जो है, पूरी दुनिया में सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, और भारत में कंट्रोल नहीं कर सकता है इसको। तो कहीं ना कहीं कुछ किया जा रहा है ताकि वो कंट्रोल ना हो सके। तो इसमें तो सब सीधा सा बात है कि जो लोग, जो ऑफिस के लोग हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक सबको पहले तो उनको बाय बाय करना चाहिए। कारण बताओ नोटिस नहीं, सीधे कि आप बाहर। कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब होगा कुछ नहीं, ये भी पता है क्या होने वाला, कुछ होने, क्योंकि केसेस देखे गए हैं कि ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही, मतलब इधर उधर करके सब बच के निकल जाते हैं। पर अगर एक स्टेप उठाया जाए और सबको जो है कि बता दिया जाए कि भाई अगर आप जो है बाहर हुए, आपने गड़बड़ी की है, आप गड़बड़ी की है चाहे मत की है, पर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी टीम है पूरी, और आपको बाहर जाना ही जाना है। हाँ, तो अगर 1 2 3 4 बार किया जाए ना, तो जो अगला वाला आएगा, सक्सेसर जो आएगा, अगले पॉइंट पे जो आएगा, वो सिक्योर, मतलब अपने आप को पहले सिक्योर करेगा, मतलब कुछ ऐसे हर चीज़ों पे नज़र रखेगा क्लियरली कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सब पे एक टीम जो है बनाएगा ऐसे। पर चूंकि ऐसा सिस्टम है नहीं, चलो चलता रहेगा ऐसे ही। इसमें जो है इंफॉर्मेटिक सिस्टम का गड़बड़ी नहीं है, इसमें सीधा सा लोग जो इन्वॉल्व हैं, मुझे जो लगता है एक तो मास्टरमाइंड होगा, जो भी हो, शुक्ला जी का जो भी मतलब उस लेडी का जो भी, जो लोग हों उनके आसपास जितने लोग जो इन्वॉल्व हों, वो तो होगा ही हुआ। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व है, और वो इन्वॉल्व नहीं होता तो ये चीज़ नहीं होती। तो अब देखिए क्या होता है, आप क्या सोचते हैं?
क्योंकि मुझे बड़ा मतलब लगता है, बताओ एक चपरासी की पोजीशन के लिए जो है इतने सारे लोग जो है, लाखों लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी होल्डर ये वो सब, मास्टर डिग्री और सब इतने बड़े पढ़े बड़े लोग वो अप्लाई कर रहे हैं। एक तो वो सिचुएशन है, जॉब इतनी इजी नहीं मिल रही है, और दूसरा ये सिचुएशन है जिसमें कि एक ही व्यक्ति जो है 25 जगहों पे काम कर रहा है, 1 करोड़ की सैलरी भी उठा रहा है, और जो है एक ही टाइम पे 25 शहरों में है। क्या कहेंगे इसको, सिस्टम फेल्योर? सोचिए, सोचिए क्या है चक्कर इसमें, गोल गोल घुमाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग को जो है इंफॉर्मेटिक सिस्टम को, इसको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बहुत, मतलब जो भी लूप होल है सब, मतलब ऐसा करना पड़ेगा, ज़रूरी हो गया है ये सब, क्योंकि ये सब न्यूज़ पढ़ के अफसोस होता है कि इसको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और लोग जो है, जैसे एक बार मैंने सुना, एक मेरा दोस्त ही बता रहा था कि एक हॉस्पिटल में जो है उसने रिकमेंड किया कि जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग किया जाए, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो खुद ही नहीं चाह रहे थे। तो उसने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन और ये जो इतना भी होता है ना, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक किया जाए। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और खुद उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब वो बता रहा था कि इसके पीछे रीज़न क्या है, अब रीज़न आप समझ ही रहे हैं क्या है। तो इसको जो है, इन चीज़ों को हायर लेवल पे जो है, भाई लोअर लेवल पे जो है एक डॉक्टर क्या करेगा, अगर अगर एक हॉस्पिटल का जो है हेड जो है डिसाइड करे कि हमको ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अप्लाई कर देना है, तो एक छोटा सा डॉक्टर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऊपर लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत कमी है, मुझे लगता है बहुत कम है अभी, बहुत ही कमी जो है। चलिए आप भी देखिए, देखिए इस तरह के फैंटास्टिक न्यूज़ एंजॉय कीजिए, बस सोचिए क्या सिस्टम है। ठीक है, नमस्कार।